नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। सीबीएसई बोर्ड ने अपना 10वीं और 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी किया है, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा, हुनर और मेहनत के दम पर बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है मोहित शाक्या और उन्होंने सीडी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की है। साथ ही उनकी परसेंटेज ऐसी है कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। 95.8% उन्होंने हासिल की है। सबसे पहले तो मोहित बहुत बहुत मुबारक आपको। साथ ही ये बताइए कि अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप और कितना गर्व आपको हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये परसेंटेज जो मुझे मिली है बहुत ही प्राउड होने वाली है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। मोहित की मदर जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप कैसा फील कर रहे हैं, कितना गर्व है? मुझे भी सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बच्चे ने इतना अच्छा रिकॉर्ड किया है तो। जी मोहित, कितना मुश्किल होता था पढ़ाई करना, क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी हैं और जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बदलता जा रहा है, तो कितना मुश्किल होता था और कैसे आप पढ़ाई करते थे और क्या इस बारे में कहेंगे? पढ़ाई तो मैं लास्ट के 2 मंथ्स में मैं स्कूल भी बहुत कम गया था एंड जनरली अपने कमरे में ही रहता था और वहीं अकेले पढ़ाई करता था। और अभी सीबीएसई ने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। जी मोहित, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा तो फेवरेट है, पहले ये बताइएगा, और किस तरीके से आपने ये अचीवमेंट जो है वो हासिल की है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है एंड ये जो मेरी जर्नी रही है 10th की काफ़ी अच्छी रही है। जी, किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या शेड्यूल आपने बनाया हुआ था? जब आप बता रहे हैं कि 2 महीने तक आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, तो किस तरीके से आपका शेड्यूल बना हुआ था? एक्चुअली मैं सुबह शाम पहले तो बाहर घूमा करता था ताकि अकेलापन ना लगे, इसलिए मैं बाहर जाया करता था सुबह और शाम दोनों को, एंड दिन में नहा धोकर आराम से बैठ के पढ़ता था। जी, कितना समय देते थे आप पढ़ाई को लेकर? कितने घंटे आप पढ़ते थे और कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है उन पे ज़्यादा फोकस रहता था? मेरा फोकस तो मैथ्स पे ही ज़्यादा रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम देकर थोड़ा-थोड़ा करता रहता था। दिन भर कितने घंटे आप पढ़ते थे? दिन भर ऐसे तो कोई मतलब टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, बट अच्छी स्टडी हो जाती थी मेरी। जी, ट्यूशन भी आपने लगाया हुआ था या फिर सिर्फ स्कूल की हेल्प और खुद की हेल्प से आपने पढ़ाई? ट्यूशन तो मैं नहीं आता था, मैं घर पे आता था मोस्टली, तो मैं ऑनलाइन देख लेता कुछ चीज़ें, बाकी स्कूल में जो होता था वो। जी, मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो बता रहा है मोहित के 2 महीने जो है कमरे में बंद रहा, कई घंटे जो है वो पढ़ाई करता था। आप किस तरीके से देखते थे, किस तरीके से सहायता करते थे मोहित की? मोहित को मैं देखती रहती थी, पढ़ रहा है क्या कर रहा है, बार बार भी रूम में जाती रहती थी, लेकिन खेलना कूदना तो बिल्कुल नहीं करता था बच्चों के साथ। ना किसी किसी की बाहर कोई फ्रेंडशिप थी कि जैसे बाहर जाना, ना है किसी से मिलना जुलना, ऐसा नहीं। अपना अकेले कभी मन किया तो वही मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह जाता था, शाम को अपना छत पे जाके टहल लिया, बाकी टाइम में पढ़ाई करता था। मैम, मोहित ने एक तरीके से टॉप किया है, तो किस तरीके से आस पड़ोस में माहौल है? मोहित के कई दोस्त भी होंगे, कैसा आपको जब आप बाहर जाते हैं तो कैसा लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मोहित, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स रहेंगे आपके, क्योंकि अब 10th हो गई है, स्ट्रीम आप चुनेंगे, क्या स्ट्रीम आप लेना पसंद करेंगे और आगे क्या बनने का आपका सपना है? एक्चुअली मैंने अभी बताया कि मुझे मैथ्स पसंद है, तो मैंने स्ट्रीम तो नॉर्मल के लिए ही सिलेक्ट की है। जी, और आगे कभी मैंने इतने ज़्यादा प्लान्स हैं नहीं, तो मैं स्कूल के साथ धीरे धीरे चीज़ें देखूंगा, उसके हिसाब से प्लान करूंगा। जी, अभी कोई प्लानिंग नहीं है आपकी कि कुछ इस फील्ड में जाना हो, कि कुछ करियर के बारे में कुछ सोचा हो? अभी तो इतना कुछ है नहीं, अभी एग्जाम दिए हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए टाइम ले रहा हूँ मैं। जी, जी, जी। स्कूल, सीडी इंटरनेशनल स्कूल ने किस तरीके से आपकी सहायता की है? वो वहाँ पर आप जाते थे, किस तरीके से स्कूल आपको ट्रीट करता था? स्कूल में मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे स्कूल में, एंड उन्होंने कभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। जी। एक सीडी इंटरनेशनल स्कूल की खासियत है कि वो एआई के ऊपर भी काफ़ी काम करते हैं, साथ ही बच्चों को अलग-अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, तो उसने किस तरीके से आपकी सहायता की? एक्चुअली अभी जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम में मैं भी एआई जैसा आपने कहा था, उसका एक एग्जीबिशन होता है स्कूल में, उसका भी पार्ट रहा हूँ, एंड मैंने बहुत जैसी ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, मैंने ये स्किल्स भी सीखी हैं स्कूल में। जी। मैम, अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के दिमाग को तेज़ करने के लिए माताएँ जो हैं वो बच्चों को बादाम खिलाती हैं, तो ऐसा कुछ तरीका आपने भी आज़माया था? बादाम वगैरह ने कम पसंद थी, नहीं खाते थे, बहुत कम खाई है। जी। और मोहित, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप अब ग्रोथ कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल का स्टाफ का किस तरीके से बिहेवियर था? वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते थे? अगर स्टाफ की बात करें तो क्या कुछ वो आपको ट्रीट करते थे? अच्छे से ही ट्रीट करते थे, मतलब इस तरह बस उन्हें कुछ बुरा नहीं था उन्होंने। जी। एक ये चीज़ भी कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक मेंटल स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में चल रहा है, कई बच्चे जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आप उसको दूर करने के लिए क्या कुछ करते थे?
मैंने से बताया मैं मॉर्निंग वॉक को जाता था, शाम को भी टहलता था और जी। सॉन्ग सुन लेता था, गेम्स भी ऑनलाइन खेलता था थोड़े बहुत। तो जी गेम्स में रहते थे, फोन में जी, तो फोन में टच था इनके, टचिंग में रहता था फोन में। जी जी जी। हाँ, बादाम की जगह सर मैं फ्रूट्स वगैरह इनको ज्यादा फोकस किया है, फ्रूट्स अच्छा। लेते थे। हाँ जी। तो मोहित, आपने बताया सॉन्ग भी सुनते थे, तो कौन सा सॉन्ग था जिसने आपके माइंड को फ्रेश रखा? कोई आपका पसंदीदा गाना हो? ऐसा तो कोई नहीं है, मैं सुनते रहता हूँ, समझता किस तरीके की बीट्स आप पसंद करते थे, किस तरीके? हूँ। ऐसा कुछ मेरे म्यूजिक में कुछ बहुत जी। ज़्यादा पसंद है नहीं। जी। और लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि किस तरीके से, अगर जो बच्चे हैं वो ग्रोथ करना चाहें, आपकी तरह 98.5 से 8% लाना चाहें, तो आप किस तरीके से उनको गाइड करेंगे? क्या कहेंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? सबका पढ़ने का तरीका अलग-अलग होना चाहिए, तो अलग-अलग होता ही है। जी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने खुद को समझो एंड अपने हिसाब से पढ़ने के तरीकों को देखो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। मोहित, आपको गाइडेंस कौन देता था? किसकी गाइडेंस में आप पढ़े हैं, और कोई डिफिकल्टी आती हो तो उसको सुलझाने के लिए कौन कुछ आपकी मदद करता था? मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है, लाइक उन्होंने भी 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, शी स्कोर्ड अराउंड 97%, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड बताया था कि किस तरह पढ़ना चाहिए। जी। तो किस तरीके से आप अपनी सिस्टर के टच में रहते थे? क्या कुछ डिफिकल्टीज आती थी तो उनसे पूछते थे? वो भी मैथमेटिक्स में जो है उनकी पसंद थी? उनको पसंद मेडिकल थी। थोड़ा ज़्यादा पसंद था, बट शी स्कोर्ड 100 इन मैथमेटिक्स इन 10th क्लास, सो शी वाज गुड इन मैथमेटिक्स एंड वो मेरी सिस्टर मेरे को रेगुलर कॉल्स करती रहती थी, बात हो जाती थी उनसे, तो वो बताती रहती थी किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब। जी। मैम, आपके घर में जीनियस बच्चे जो है आप इस देश को दे रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं आगे देश के काम आएँगे, देश को उन्नति की तरफ लेके जाएँगे। इस चीज़ को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे अपने बच्चों पे बहुत गर्व है, मुझे अच्छी उम्मीद है कि बच्चा आगे अपना अच्छा फ्यूचर बनाएँगे, इससे माता-पिता को भी संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है, उन्हें खुशी होती है, बच्चा अच्छा आगे निकलता है तो। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे और सब लोगों को, क्योंकि खुद आप एक माँ हैं और आप समझ सकते हैं बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है इस टाइम पर ऐसी अचीवमेंट करना, तो क्या मैसेज आप और माँओं को बस देंगे? बच्चे को सपोर्ट करना है, प्रेशर नहीं डालना है, बच्चे को प्रेशर नहीं करना है कि बच्चे को कोई टेंशन बढ़े, बस सपोर्ट करना है, उसे कोई डिफ़िकल्टी जो हो रही है, तो उसको उसमें हेल्प करनी है, उसका निराकरण करना है कि बच्चा अच्छे से सैटिस्फाई हो जाए अपने क्वेश्चन के प्रति। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहित। तो ये थे हमारे साथ मोहित शाक्या, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने 10th क्लास में टॉप करके अचीवमेंट हासिल की है, साथ ही किस तरीके से वो पढ़ते थे और किस तरीके से स्कूल ने उनकी सहायता की, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं जाते थे और स्कूल से एक मदद मिली। सारी चीज़ों के बारे में बताया, साथ ही उनकी मदर हमारे साथ थी, उन्होंने भी कई चीज़ें बताई कि किस तरीके से मोहित अपने मेंटल स्ट्रेस दूर करते थे, किस तरीके से वो पढ़ाई करते थे, सब चीज़ें। हम सभी बच्चों को मुबारक देंगे, साथ ही ये भी कहेंगे कि अपने ब्रेन को ज़्यादा शार्प बनाएँ और ऐसा पढ़ें कि माँ-बाप का नाम रोशन हो जाए। ऐसी ही तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहें पत्रिका संवाद।